महेश शर्मा आगे हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर आगे चल रहे हैं, बुलंदशहर से भी बीजेपी के भोला सिंह आगे चल रहे हैं, भदोई से बीजेपी के विनोद बिंद आगे हैं। इसके अलावा रुझानों में उन्नाव से एसपी की अनु टंडन आगे चल रही हैं, और झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन आगे चल रहे हैं। भदोई से बीजेपी के विनोद बिंद आगे हैं। तो ये कुछ और सीटों का रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव से एसपी की अनु टंडन आगे है, झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी यूपी की ज्यादातर सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, बहुत कोशिशें हुई कि किसी तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आश्वस्त कर रहा है कि भाई फेयर चुनाव हुए हैं, फेयर ही काउंटिंग हो रही है। लेकिन इस सबके बीच एक बात को लेकर चुनाव आयोग भी अंडरलाइन करता दिखा कि गर्मियों में ये जो चुनाव हुआ है, 2 या 3 फेज के बाद जो गर्मी बढ़ी है और वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाया, जोर लगाया विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी और सत्तारूढ़ दलों के गठबंधन ने भी। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज था ये 2019 के तुलना में जिस हाइक की उम्मीद थी वहां पे नहीं जा पाया। नहीं, आशा जी देखिए, निश्चित तौर पे कल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस चीज को स्वीकार किया कि हमें इस चुनाव को 1 महीने पहले करा लेना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता अपना 5 साल बाद उसको एक मौका मिलता है एक नई सरकार चुनने का, तो ये इस पे जो वोट परसेंटेज का जो घटाव हुआ है उससे राजनीतिक समीकरण भी उत्तर प्रदेश के बदले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी तक जो रुझान और ट्रेंड आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का एक प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा सुधरा हुआ है, क्योंकि पिछले बार जब 2019 में उसने मायावती के साथ गठबंधन किया था तो उसका वोट मायावती में चला गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पे कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है और इंडिया गठबंधन की भी स्थिति अच्छी समाजवादी इस बार आप कह रहे हैं कि वोटों का मर्जर हुआ है जो कि 2019 में नहीं हुआ था। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। अभी फिलहाल रुझान ही है, लेकिन 296 के आसपास सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है और 189 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने एनडीए ने 48 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है, उसके मुकाबले आप लोग कहीं पीछे हैं। आपका रिएक्शन मनीष जी। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ घरों से निकल करके वोटिंग किया है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। हमने बार बार ये बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के मनोभाव को समझ पाने में कहीं ना कहीं चूक किया है। हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाया, गरीबी उठाई, हम लोगों ने बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात किया। इसको जनता ने समझा, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित में बात किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी को, जिनके चेहरे पर जनता ने विश्वास करके आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा होने जा रही है वो हमारे नेता के यशस्वी व्यक्तित्व और यशस्वी चेहरे पर जनता के विश्वास का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और मोदी को बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मात खाने जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, अभी रुझान में फिलहाल आप लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन मनीष जी को यह लग रहा है कि नहीं, अभी पिक्चर बदलेगी, आप लोग मात खाने जा रहे हैं और हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है और हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो लक्ष्य लिया था उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा जी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कम से कम आज एक बात को आश्वस्त करें रुझान देखकर, ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे और चुनाव हारने के बाद गठबंधन एक दूसरे के ऊपर नहीं आरोप लगाएगा कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से हम जो सीटों को हम अभी आपने दिखाया जहां हम पीछे हैं, हमारा व्यक्तिगत आकलन है पार्टी का कि वहां उन सीटों पर हमने अच्छा किया है। और अभी कभी कभी जो राउंड खुलते हैं, हमारे विपरीत मतदाताओं की संख्या वाले अगर राउंड पहले खुल जाते हैं तो वहां आगे पीछे होता है, चूंकि अभी काउंटिंग कम हुई होगी। मैं आपको रोक रहा हूं, नंबर्स भी आने शुरू हो गए। 3915 वोटों से इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको वो पिक्चर भी दिखनी शुरू हो जाएगी जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि कोई प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है। और जो पहला अपडेट आया गौतम बुद्ध नगर से आया, जहां पर 3915 वोटों से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। 2014 में भी उनकी जीत हुई थी, 2019 में भी उन्होंने कमल खिलाया था,
2024 में पार्टी ने एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। मनीष जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी शुरुआती रुझान है, नंबर्स बहुत नहीं है लोकसभा के हिसाब से जो मत गिने गए हैं।